हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल एलिमेंट्स है ना, एसोसिएटेड टू इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं हम लोग, जैसे सेट्स में पढ़ते हैं, इस पे काम करेंगे हम लोग। और फेवरेबल एंड टोटल दोनों कहां से निकाले जाएंगे? पीएनसी से। तो पीएनसी आप लोग पढ़ ही चुके हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, अब बनाते जाइए आप, इसके बेसिस पे काम करेंगे हम। 7 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, 7 बॉयज 7 गर्ल्स sit along a row randomly, इसमें एक वर्ड यूज आता है randomly, ठीक है ना, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, वो सब किसके लिए कर रहे हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। जब आप सब कुछ देख करके ही कर रहे हो, आपको पता है कि मैं ये ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा ही होने वाला है, तो हम जो भी अनिश्चितता अनसर्टेनिटी का जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो सब किसके लिए कर रहे हैं? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। तो 7 बॉयज एंड 7 गर्ल्स सिट अलोंग ए रो रैंडमली। सुनो, यहां तक तो टोटल केसेस होते हैं। अब हम यूज करेंगे देन फाइंड, क्या चौक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, FTP लिख लो इसको क्योंकि ये बार बार यूज आए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला क्वेश्चन, ऑल 4 गर्ल्स, 7 लिखा है ना मैंने आपको, तो हाँ, तो ऑल 7 गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। B, no 2 girls sit together, ठीक है। all 7 girls sit together, no 2 girls sit together, not all 7 girls sit together। अब मेरी बात सुनिए, जब तक आप है ना यहां तक लिखते हो ना, जो पहली लाइन होती है वो पहली लाइन तो आपको टोटल केसेस बताती है, तो टोटल तो क्या आएंगे, यहां तक टोटल है। फिर FTP फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद वो क्या बताता है? फेवरेबल। तो सुनो, टोटल कितने बनेंगे? 7 बॉयज हैं 7 गर्ल्स हैं, उनको एक साथ लाइन के अलोंग बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 14, ठीक है। अब एक ही प्रोबेबिलिटी निकालिए, ऑल द 7 गर्ल्स सिट टुगेदर, फेवरेबल निकालो। फेवरेबल कैसे निकालेंगे? इन 7 लड़कियों का बंडल बना दो, इनको एक तरह काम करिए, ये सब आप PNC में पढ़ के आए हैं ना। 7 लड़कियों को एक साथ बिठाना है, बंडल बना दो। 7 बॉयज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको 7 की तरह ट्रीट मानेंगे। कितने हो गए? ये 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? इन 8 लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8, और इन 7 लड़कियों का इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 14, ठीक है ना मीर। नेक्स्ट बोलिए B, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। पहले फेवरेबल निकाल लेते हैं हम लोग। कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठेंगी, 2 नहीं बैठेंगी तो 3 भी नहीं बैठेंगी, 4 भी नहीं बैठेंगी, कोई सवाल नहीं उठता। तो आप पहले बॉयज को बिठाइए। कितने तरीके से बॉयज बैठेंगे? फैक्टोरियल 7 तरीके से। जब ये फैक्टोरियल 7 तरीके से बैठेंगे तो एक गैप ज्यादा बनता है लाइन के अलोंग, यानी 8 गैप्स बनेंगे। उसमें से आपको 7 गैप इन गर्ल्स के लिए चूज करना है। इन गैप्स में लड़कियों का अरेंजमेंट कितना हो गया? बोलो 7 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7, 8C7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 14। C का बोलिए, नॉट ऑल द 7 गर्ल्स टुगेदर, तो फेवरेबल बोलिए, टोटल माइनस ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी टोटल फैक्टोरियल 14 माइनस ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर कहाँ है? फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया? फैक्टोरियल 14, ठीक है ना। तो इसमें ना प्रोबेबिलिटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें फेवरेबल एंड टोटल दोनों कहां से निकालेंगे हम? PNC से। चलिए नेक्स्ट देखिए, 12 balls are distributed among 3 boxes, है ना। इतना तो टोटल केस है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉक्स
फर्स्ट बॉक्स कंटेन 3 balls। 12 आपके पास बॉल्स हैं, उनको आपको 3 बॉक्सेस में डालना है। नहीं, मेरी बात सुनो, प्रोबेबिलिटी के केस में डिफरेंट का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे एक कॉइन को छाने पर उस पे जो हेड आ रहा है, या 2-3 कॉइन को छाने पर उस पे जो हेड आ रहे हैं वो तो एक ही जैसे, फिर आप उनको डिफरेंट क्यों मानते हो? यहाँ डिफरेंट और सिमिलर का कोई रोल नहीं है। आपको धीरे धीरे बातें समझ में आती जाएगी। ये सारे केसेस हम किस में लेते हैं? हम लोग पीएनसी में लेते हैं ये डिफरेंट का केस। तो अब सुनो, आपके पास बॉल्स कितनी है? 12। ये 12 आपके पास बॉल्स हैं। पहले टोटल निकालेंगे हम। बॉक्सेस कितने हैं? 3 बॉक्सेस हैं टोटल। बोलो, पहली बॉल को डालने के कितने तरीके? 3। दूसरी बॉल को भी कितने तरीके हो गए? 3। 3 की पावर 12। अब ये कह रहा है, सुनो, फर्स्ट बॉक्स कंटेन, इस पहले बॉक्स के अंदर 3 बॉल होनी चाहिए। कौन सी 3 बॉल? कोई सी भी 3। तो प्रोबेबिलिटी बोलिए, ये तो हो गया टोटल। कौन सी 3? कोई सी भी 3। तो 12C3 एक तरीके से डाल दो, इसका काम खत्म। इसमें सिर्फ 3 ही होने चाहिए। अब जो रिमेनिंग 9 बॉल्स हैं उसको डालने के तरीके, पहली बॉल को डालने के 2 तरीके, दूसरे के भी 2, तीसरे को भी 2। देखो अब 2 बॉक्स बचे। बॉल्स कितनी बची? बोलो, बॉल्स आपके बचे 11। क्यों? 3 तो निकल गई, 12 में से 3 निकली तो 9 बची ना, है ना? तो पहली बॉल को डालने के 2 तरीके, दूसरी को भी 2। हाँ, 2⁹9। जैसे आप 3⁴12 कर रहे थे, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो 12C3 तरीके से आपने कोई सी भी 3 बॉल चूज करी, उसको पहले बॉक्स में डालने का एक तरीका, रिमेनिंग 2 बॉक्सेस में रिमेनिंग 9 बॉल्स डालने का तरीका 2 की पावर 9। ये फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल 3⁴12। ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब पहले आप 11th क्लास का पीएनसी समझ के आए, ये वाला चैप्टर जिसमें हम फेवरेबल अपॉन टोटल कर रहे हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में पीएनसी का रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी जो डेप्थ बनेगी, आपके जो कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो उस चैप्टर को जानने के बाद ही होंगे। सर्कुलर टेबल, अराउंड द टेबल मतलब सर्कुलर टेबल। So 13 persons takes their places around the table। एक सर्कुलर टेबल के अलोंग 13 लोगों को बिठाने के तरीके। बोलो, टोटल बोलिए। फैक्टोरियल 13 - 1। n लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n - 1 यानी फैक्टोरियल 12। फेवरेबल बोलिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एफटीपी के बाद जो केस, जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो किसके लिए होता है? फेवरेबल के लिए। 2 पर्टिकुलर लोगों को चूज नहीं करते। इनमें से 2 पर्टिकुलर हमेशा पास पास बैठेंगे, तो उन 2 पर्टिकुलर लोगों का आप बंडल बना दो और एक की तरह ट्रीट करिए। 13 में से 2 निकाल दिए तो कितने बचे? 11। इन 12 लोगों को, अब ये जहां पे भी मूव करेगा ये बंडल एक साथ मूव करेगा। इन 12 लोगों को सर्कल के अलोंग बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 12 - 1 और इन इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 12। कितना आंसर? 1/6। 12 को लिखिए आप, 12 इंटू फैक्टोरियल 11। सो n लोगों को सर्कल के अलोंग अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल n - 1, यानी एक आदमी को फिक्स करने के बाद हम वहां पे क्या करते हैं? लीनियर परम्यूटेशन। नेक्स्ट देखिए, 2n boys। 2n boys are randomly divided into 2 subgroups containing n boys each, containing n boys each। यहां तक टोटल। अभी कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 tallest boys are in different groups
2n टोटल बॉयज हैं, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करने का तरीका, यानी एक ग्रुप में n, दूसरे ग्रुप में n, ग्रुपिंग कैसे करते हैं? टोटल वेज बोलो। हाँ भाई मीत बोलिए, ग्रुपिंग कैसे करते हैं? हाँ, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, और जितनी बार सेम चीजों की ग्रुपिंग करते हैं उतने से ही डिवाइड, यानी फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये टोटल। फेवरेबल केसेस बोलिए, सुनो उसमें क्या करें? अब 2 टॉलेस्ट लोग चूज करने हैं या वो फिक्स हैं? हाँ ऑब्वियसली, तो उन 2 लोगों को बाहर निकाल लो और रिमेनिंग n-1 की ग्रुपिंग कर दो। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 2n-2 अपॉन फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1, रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 2। जब आप सेम चीजों की ग्रुपिंग बार बार करते हैं, जितनी बार आप सेम चीजों की ग्रुपिंग करते हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड। अब सुनो, इस पहले आदमी को भेजने के कितने तरीके हैं? 2, और इसको भेजने का एक तरीका, ये अलग अलग ग्रुप, यानी फैक्टोरियल 2 तरीके से आप इसके अंदर डाल दो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? फेवरेबल फैक्टोरियल, है ना, 2n-2 अपॉन फैक्टोरियल n-1 का होल स्क्वायर, ये फैक्टोरियल 2 तो काट देना, और यहाँ टोटल केस फैक्टोरियल 2n, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आता है n अपॉन 2n-1। फैक्टोरियल 2n को आप लिख सकते हैं 2n, है ना, 2n-1 फैक्टोरियल 2n-2, एंड सिमिलरली फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n-1। कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, 3 distinct numbers are selected from first 100 natural numbers। इतना तो टोटल केसेस। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल 3 numbers are divisible by 2 and 3। जे 2004 का क्वेश्चन है ये। 2 and 3 का मतलब किससे डिविजिबल होना चाहिए? 6 से। बोलो पहले 100 से 3। फेवरेबल के लिए बोलो, 6 से डिविजिबल होने वाले 6, 12, फिर 18, लास्ट में कितना आएगा? 96। टोटल कितने नंबर्स हैं ये? 16। 16 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 16C3 कितना आता है? 4 अपॉन, सॉल्व किया 1155। अच्छा, इसी को मैं ऐसे कर दूं, देखो, डिविजिबल बाय 2 और 3, देन डिविजिबल बाय 2 और 3, तो 2 से डिविजिबल होने वाले कितने हो गए? 2, 4, 6, हाँ 100 यानी 50, यानी कार्डिनल नंबर n ऑफ a 50। 3 से डिविजिबल वाले 33, और 6 से डिविजिबल वाले 16। अच्छा, इसमें 6 से डिविजिबल वाले होने हैं, इसमें वो नंबर भी है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और इसमें वो नंबर भी है जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब आपने ये वाले केस तो 2 बार ले ली, यानी 6 से डिवाइड होने वाले नंबर इसमें भी हैं और इसमें भी है। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 2 और 3, तो 50 प्लस 33 माइनस का 16, 2 बार जोड़ दिया, 1 बार निकालो। ये टोटल नंबर निकालो पहले, तो ये कितने आए, है ना, ये हो गया 50 और ये कितना हो गया 83। 83 में से 16 निकाल दिया आपने तो 7, और यहां से कितना बचा अपना 67। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 67C3 डिवाइडेड बाय 100C3, ये आंसर। 2 से डिविजिबल होने वाले 50 नंबर्स, 3 से डिवाइड होने वाले 33 नंबर्स, जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये वाले नंबर्स इसमें भी आते हैं और ये वाले नंबर्स इसमें भी आते हैं। देखो इसमें क्या आते हैं, 3, 6, 9, 12, है ना, एंड सो ऑन। तो 6 उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो निकाल दो। तो टोटल कितने हो गए? 67। 67 में से 3 चूज करने का तरीका 67C3 और डिवाइडेड बाय 100C। क्वेश्चन नंबर 6, लिखिए, लेट कैपिटल X बी ए सेट
कंटेनिंग n एलिमेंट्स, एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, टू सबसेट्स A and B of X chosen randomly, find the probability that A union B is capital X। देखो सुनो, यदि कैपिटल X कोई सेट है और उसमें ये n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल सबसेट्स कैसे बनाते हैं हम लोग? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं बोलो, कैसे बनाएंगे? n में से एक भी मत लो, जिसको बोलते हैं नल, एक ले लो, कोई से भी दो ले लो, अप टू पूरे में से पूरे ले लो, और इसका वैल्यू कितना होता है? 2 की पावर n। कैसे आता है ये? क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर n ये बराबर होता है nc0 प्लस nc1x nc2x स्क्वायर एंड लास्ट में ncn x की पावर n। तो हमने x को कितना पुट किया? 1, है ना। अब देखो ये दो सेट्स हैं A और B, ये A हो गया, ये B हो गया, ये वाला कौन सा केस हो गया? A इंटरसेक्शन B, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 2 सबसेट्स A and B of X are chosen randomly। तो A सबसेट चूज करने का तरीका 2 की पावर n, B सबसेट चूज करने का तरीका 2 की पावर n, यानी 4 की पावर n। देखो ये जो A है ना, A कैपिटल A, इसका जो एक एलिमेंट है, कोई सा भी एक एलिमेंट, उसको डालने के किसी भी एक एलिमेंट को, A का नहीं, A को हटाओ पहले, कोई भी एक एलिमेंट को, क्योंकि n एलिमेंट्स है ना, तो ये जो 1 है, 1 इस 1 को डालने के मेरे पास 4 तरीके। कैसे? ये 1 या तो A में आ जाए, या B में आ जाए, या तो यहां आ जाए A में या B में। देखो किसी भी एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं इस 1 के बारे में, तो 1 A में आ जाए, B में ना आए, हो सकता है ऐसा, A में ना आए, B में आ जाए, फिर A और B, A इंटरसेक्शन B यहां आ जाए, यानी बीच में आ जाए, और या फिर इधर आ जाए। क्या लिखूं मैं? हाँ, इसमें भी ना आए, A में भी नहीं आए, B में भी नहीं आए, और इसका मतलब होता है A में भी आ जाए और B में भी आ जाए। तो इसको 4 पॉसिबिलिटी है, इसको 4 पॉसिबिलिटी है, एक नंबर को डालने के, फिल करने की 4 पॉसिबिलिटी है। तो n के लिए कितना हो गया? 4 की पावर n। ऐसे आप देख लो, एक सबसेट चूज करने का तरीका 2 की पावर n, दूसरा चूज करने का तरीका 2 की पावर n, रिजल्टेंट 4 की पावर n, या फिर एक एलिमेंट को डालने के 4 तरीके हैं, तो n एलिमेंट के लिए 4 की पावर n। अब सुनो, A यूनियन B पूरा सैंपल स्पेस बनना चाहिए। यूनियन मतलब एलसीएम की तरह काम करेगा। जब आपके पास कोई भी एक एलिमेंट इन दोनों में से किसी भी एक पे हो, कम से कम एक में, तो वो नंबर इंक्लूड हो जाएगा। A में हो, B में हो, ना हो तो भी आ जाएगा वो A यूनियन B में। A में नहीं है, B में है तो भी आ जाएगा, इसमें दोनों में है तो भी आ जाएगा। किस में नहीं आएगा? जब दोनों में नहीं हो। तो A यूनियन B पूरा सैंपल स्पेस दे दें, उसके लिए 3 पॉसिबिलिटी है, इसको हटा दो। ऐसा सबके लिए तो 3 की पावर n, 3 raised to n। A यूनियन B x बनना चाहिए, और मैं बोलूं इसको कि A यूनियन B 5 बनना चाहिए, तो 1 आएगा। मैं बोलूं A इंटरसेक्शन B 5 बनना चाहिए, तो कितना आएगा? फिर 1 आएगा, क्योंकि इसमें भी A इंटरसेक्शन B 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। A इंटरसेक्शन B आपको तब देता है जब वो दोनों में साइमल्टेनियसली हो। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में एक साथ, यूनियन का मतलब एटलीस्ट A और B, A यूनियन B का मतलब होता है एटलीस्ट A और B और बोथ, तो 3 की पावर n। तो आंसर कितना हो गया? 3/4 होल पावर n। बोलो, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 7, 3 dice are rolled, 3 dice are rolled, fair dice है, 3 dice are rolled, find the probability that different numbers
will appears on them, अलग अलग नंबर आने चाहिए, एक क्वेश्चन तो ये। नेक्स्ट है ना, a die is rolled 4 times, rolled 4 times, एक ही पासे को 4 बार फेंकना है आपको, वहां तो 3 पासे रोल करने एक ही बार। A die is rolled 4 times, then find the probability that a number larger than previous in each time, हर बार पहले वाले नंबर से ज्यादा आना चाहिए। जैसे आपने पहले डाई फेंका तो अल्फा, सेकंड पे बीटा, थर्ड पे गामा, फिर डेल्टा, तो क्या होना चाहिए, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा लेस देन डेल्टा, ऐसा होना चाहिए। चलो 7th नंबर देखो, 3 डाइस आर रोल्ड, 3 डाइस को फेंकने पर टोटल केसेस बोलो पहले तो, 3 डाइस आर रोल्ड, ये तो टोटल है 6 क्यूब। अब फेवरेबल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिफरेंट नंबर्स विल अपीयर ऑन देम। पहले आएगा 6, फिर अब उसमें से 1 हटा दो, अब दूसरी बार 5, फिर 1 हटा दो, फिर अब 4, 63 फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, ये आएगा 5/9। ये बोलूं 8th नंबर, अ डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, एक डाई को 4 बार उछालने पर टोटल केसेस बोलो 6 की पावर 4। फिर अब बोलो फेवरेबल बोलो, मतलब देखो अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा लेस देन डेल्टा, ये पहली बार उछाला तब अल्फा, फिर बीटा सेकंड बार में, थर्ड गामा, फोर्थ पे डेल्टा, तो अरेंजमेंट इनका फिक्स है। तो कोई से भी 6 में से 4 नंबर चूज करने का तरीका 64, और इसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आएगा। ये अरेंजमेंट नहीं होगा, ये तो क्या लिखा हुआ था 63, अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, लेकिन अब अरेंजमेंट एक है, तो आंसर आएगा 5/432। सॉल्व कर लेना। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जे एडवांस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स का। कई जनरली क्या होता है, टोटल केसेस निकालना इजी होता है ना, एंड फेवरेबल केसेस निकालना थोड़ा टफ होता है, इसमें टोटल केसेस निकालना ज्यादा टफ है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बच्चा जो है प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर पीएनसी पढ़ने के बाद ही पढ़ेगा ना, तो ये सब आप बिना पीएनसी के सीख ही नहीं सकते, क्योंकि जो चल रहा है वो सब पीएनसी बेस्ड है। इसके बाद फिर ये इजी गोइंग है, फिर इजी चलता है। 6 डिफरेंट बॉल्स आर पुट इनटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस, ये 3 आपको बॉक्सेस गिवन है। सपोज मैंने इनको नाम दे दिए ABC, यहां देखो, और आपके पास 6 बॉल्स हैं इस तरह से, ये 6 डिफरेंट बॉल्स हैं। आपको इन बॉल्स को इन 3 बॉक्सेस में इस तरह से डालना है कि कोई भी खाली ना रहे, बीइंग एम्प्टी। तो यहां से लेकर यहां तक तो आपके पास ये टोटल केसेस हैं। पहले हम टोटल केसेस निकालेंगे। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन पीएनसी में बच्चे को पढ़ा दिए जाते हैं, एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है। तो सुनिए, पहली बॉल डालने के कितने तरीके हैं, 3। सेकंड बॉल डालने के भी 3। कितना हो गया टोटल केसेस, 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 में क्या क्या इन्वॉल्व है आप सुनिए। 3 की पावर 6 का मतलब समझिए, इसमें वो सब भी है जब सारी की सारी बॉल्स एक ही किसी बॉक्स में चली गई हो, या किन्हीं 2 में चली गई हो, एक खाली हो, है ना, किसी एक में चली गई हो तो 2 बॉक्सेस खाली हुई, सब अनडिजायरेबल केसेस है। मुझे ये हटाना है क्योंकि ये कह रहा है कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे सुनिए, टोटल में से वो केस घटा दे जब कोई एक बॉक्स खाली रहा हो या फिर कोई 2 बॉक्स खाली है, तो माइनस एनी वन बॉक्स रिमेन एम्प्टी, या एनी 2 बॉक्सेस एम्प्टी, कोई एक खाली रहा हो या कोई 2 बॉक्सेस खाली रहे हो, ये हटा दे। ठीक है,
कोई एक खाली कब रहा हो जब किन्हीं दो में आपने डाले, ठीक है। 3⁶ माइनस, समझना अब इसको, एनी 1 बॉक्स रिमेन एम्प्टी। तो इसका मतलब कोई एक बॉक्स खाली रहने का मतलब आपने सारी की सारी 6 बॉक्सेस किन्हीं 2 बॉक्स में डाल दी। कौन से 2 बॉक्सेस में डाल दी आपने? कोई से भी 2। जैसे अगर आप ए और बी यूज कर रहे हैं तो सी खाली रह गया, बी सी यूज कर रहे हैं तो ए, यानी देखो ऐसे ए बी में डाला तो सी बार, फिर ए सी में डाला तो बी बार, और ए बार बी सी, ये वाला केस है ना। और फिर एनी 2 बॉक्सेस, 2 एनी बॉक्सेस एम्प्टी, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। अब सुनो, 3 केसेस हो गए ना, ये 3 में से कोई से भी 2 बॉक्स चूज करने का तरीका कितना हो गया? 3C2। 3C2 मतलब 3 वेज, या तो आपके पास ए बी आ गया हो, या आपके पास बी सी, या आपके पास सी है, ठीक है। अब सुनो, अब आपके पास 6 बॉल्स है। पहली बॉल को डालने के 2 तरीके, एट ए टाइम तो कोई एक ही आया होगा ना। पहली बॉल डालने को 2 तरीके, दूसरे के भी 2 तरीके, तीसरे के भी 2 तरीके, 2 की पावर 6। एक बात बताओ आप मुझे, जब आप 2 की पावर 6 ले रहे हो तो उसमें वो केस भी आएगा जब सारी की सारी बॉल किसी एक ही बॉक्स में चली गई हो। सुनो, जब आप ए बी बॉक्स ले रहे हैं तो 2 की पावर 6 का मतलब 3 की पावर 6 में वो सारी की सारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। 3⁶ इज द सैंपल स्पेस। तो जब सारी की सारी बॉल किसी ए में चली गई हो, या बी में चली गई हो, सी में चली गई हो, ए बी में चली गई हो, सी खाली हो, बी सी में चली गई हो, ए खाली हो, सी ए में चली गई हो, बी खाली हो, इसका मतलब जब आप देखो आपके पास 6 बॉल्स हैं, 2 बॉक्सेस हैं, तो 2 की पावर 6 का मतलब पहली बॉल को डालने का 2 तरीका, सब कुछ रैंडम हो रहा है ना। पहली बॉल को डालने के 2 तरीके हैं टोटल, दूसरी को भी 2, तीसरे की भी 2। ऐसा केस हो सकता है ना जब सारी की सारी ए में ही चली गई हो, या सारी की सारी बी में ही चली गई हो। 2 तो बॉक्स हैं, उसमें सारी की सारी अगर ए में चली गई हो तो बी और सी खाली रह गया, इसका मतलब 2 बॉक्सेस वाला केस भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब जब आपने बॉक्स बी सी लिया तो इसमें वो केस भी तो है जब सारी की सारी बी में चली गई हो, या सारी की सारी सी में, और जब आपने सी ए लिया तो सारी की सारी सी में और सारी की सारी ए में। रिपीट हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही समझा, रिपीटेशन हो गया, क्योंकि आप बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। आप क्या लिख रहे हो? 2 की पावर 6, और इसमें ये वाला केस भी आ गया ना, 2 बॉक्स खाली रहने का अपने आप आ गया। जबकि नहीं एक ही में जा रहा हो तो 2 खाली अपने आप हो गए। इसमें से ए 2 बार आ रहा है, बी बी 2 बार, सी सी 2 बार, तो आप 3 घटा दें, क्योंकि किसी एक बॉल में एक बॉक्स में सारी की सारी 6 बॉल डालने का एक ही तरीका है। तो ए के लिए 1, बी के लिए 1, सी के लिए 1, इसलिए 3 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो टोटल वेज इन 6 बॉलों को किन्हीं 3 बॉक्सेस में डालने का तरीका, जब कोई बॉक्स खाली ना रहे, 3 की पावर 6 माइनस का 3C2, 2 की पावर 6 माइनस का 3, ये। और फेवरेबल देखें, फेवरेबल वेज, अब ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग बॉल्स इन बॉक्सेस इन इक्वल नंबर। तो कैसे डालेंगे? 2, 2 और 2 की ग्रुपिंग करेंगे। कैसे करेंगे ग्रुपिंग? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, और रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 3। अब ये 3 बॉक्सेस हैं इस तरह से, इनमें 2-2 वाला बंडल डाल। इस पहले बंडल को डालने के 3 तरीके, दूसरे को डालने के 2 तरीके, बचे कुचे को एक में डालने का 1 तरीका, यानी अरेंजमेंट कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3। सो प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल। इसको काटना चाहे तो ये काट दे, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये बंडल्स, 2-2 का जो ग्रुप आपने बनाया, बंडल बनाया, इनटू बॉक्सेस। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3⁶ माइनस का 3C2 इंटू 2 की पावर 6 माइनस का 3। ठीक है ना? सॉल्व करने पर 1/6 आता है। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लें आप इसको। सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस में। ऐसा ही क्वेश्चन एक और कराती हूँ, देखो कैसा सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस में मैं आपको करवाती हूँ, है ना?
लिखिए आप ना, लिखिए एन अनबाइज्ड डाई, अनबाइज्ड मतलब फेयर डाई, अ फेयर डाई नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 is thrown n times, a fair die numbered 1 से लेकर 6 thrown n times and list the n numbers showing up. देखो एक ही डाई है, पहली बार फेंका कोई नंबर आएगा नोट कर लिया, दूसरी बार फेंका कोई नंबर आया नोट कर लिया, ऐसे कितनी बार फेंका n बार, और n बार जो n नंबर आए सबकी लिस्ट मैंने बना ली। ठीक है, ये कह रहा है शोइंग अप, ठीक है, n टाइम एंड लिस्ट ऑफ द n नंबर्स शोइंग अप इज नोटेड, नोट कर लिया आपने। इतना काम करने के बाद कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल दैट अमंग दीज numbers only three numbers appears in this list. आई बात समझ में? मतलब 6 नंबर है, बार बार आप डाई को फेंके जा रहे हैं। अब जब आपने n नंबर की लिस्ट बना ली, तो लिस्ट बनने के बाद आपने देखा तो कह रहा है कि कोई से 3 ही नंबर आ रहे हैं, बाकी 3 आ ही नहीं रहे। कोई से 3 कौन? जैसे सपोज 1 2 3 आ रहा है, तो आपने देखा 1 आ रहा है, फिर 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 4 5 6 कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो प्रोबेबिलिटी a fair die numbered n times, list the n number showing up, यहां तक तो टोटल है, तो टोटल के 6 की पावर n। अब कौन से 3 नंबर उस लिस्ट में आने चाहिए? कोई से भी 3, 6c3 3 आपने चूज कर लिए, लेकिन ये 3 तो आने चाहिए। जैसे सपोज आपने 1 2 3 निकाल लिया, तो ऐसे थोड़ा ना होगा कि 1 1 1 1 ही आए, 2 2 2 ही आए, 3 3 3 आए, तो अनडिजायरेबल है। 1 1 1 1 कितनी बार आए, 2 2 2 कितनी बार आए, 3 3 कितनी बार आए, जैसे कोई भी नंबर एक बार जरूर आए, पर आए तीनों तो आए, 3 नंबर तो आए। तो सुनो, ये तो आपने कोई 3 नंबर चूज कर लिए, 1 2 3। प्लेसेस कितने हैं इन नंबर्स को भरने के? प्लेसेस n प्लेसेस हैं, n यानी इस तरह से। पहले को भरने का 3 तरीका, दूसरे को भरने का भी 3 तरीका। बोलो बोलो, रिपीटेशन तो होगा ना, क्योंकि नंबर 3 है, n प्लेसेस है, तो 3 की पावर n। बिल्कुल वही केस हो गया। बोलो, ये पूछा गया जे एडवांस में, उसके बेसिस पे। अब सुनो, जब आप इस पहले प्लेस को 3 तरीके से भर सकते हो, भर रहे हो, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, n बार, तो 3 की पावर n। इसमें वो वाला केस भी है क्या, जब सब जगह 1 1 1 ही आया, 2 और 3 एक बार भी ना आया? सब जगह 1 2 1 2 1 2 आया है, 3 एक बार भी ना आया, 2 3 2 3 2 3 1 एक बार भी नहीं आया। तो माइनस कोई 2 ही आया हो, कोई 2 ही आया हो, कौन से दो? 3c2। भरने का तरीका, हाँ, 2 की पावर n, बहुत बढ़िया। और -3, क्योंकि जब आप 1 2 चूज करते हैं, 2 3 चूज करते हैं, 3 1 चूज करते हैं, तो इसका मतलब है 3c2। अब इसमें ये भी तो है, सब जगह जब आप 2 की पावर n ले रहे हो तो सब जगह 1 1 ही आया हो, 2 2 2 2 2 2 ही आया हो, 2 3 में 2 2 2 2 2 2 ही आया हो, या 3 3 3 ही आया हो, 3 1 में 3 3 3 3 या 1 1 1 1, हर एक 3 बार रिपीट होता है, तो माइनस का 3 कर दो, ये आंसर। ठीक है,
तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।